भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं उफ। गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए उनमें से। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग, नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी में जहां इनाग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा है तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया, उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी, सामने डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या इसाकदार है ना? पर सर पता नहीं इसाकदार है है? शायद। 77 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उससे आगे चलते हैं, चलें, ये तो सर डिप्लोमेसी हो सर जयशंकर को तो देखिए, सीट कौन सी थी? ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने गई। वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है। मैं को रिटर्न चीजें नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं। उन्होंने आए पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई।
इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में। 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर आए उनके साथ मुलाकात उनकी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिपाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, सबको लग रहा था कि अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो इंडिया के रिलेशन का क्या होगा, मतलब कैसा बर्ताव रहेगा अमेरिका का इंडिया के साथ। पूरी दुनिया इस सोच में पड़ गई थी, पर ट्रंप ने आते ही जैसे ही जयशंकर साहब का वेलकम हुआ है अमेरिका में, और उसके सभी बड़े बड़े डिप्लोमेट्स ने जयशंकर के साथ मीटिंग्स की है, जबकि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ गया था। उनको अंदर जाने का मौका तक नहीं मिला था और ट्रंप के साथ बात तक उन लोगों की नहीं हुई, और इंडिया ने अपनी एजुकेशन लेवल से दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इतने इतने आईटी एक्सपर्ट भेजे हैं, और अमेरिका में तो ये सोचो कि जैसे अमेरिका को चलाने वाले ही इंडियन है। तो पाकिस्तानी अब ये कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि इंडिया का हम ये कर सकते हैं, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब तो इंडिया उस रेस में पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, और ये आजकल की पाकिस्तानी मीडिया ये एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रही है।